प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि अपने कि हर हालात में जैसे कि प्रशंसा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल रूत एक आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। आमीन। जो इसको ग्रहण कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप रूत की पुस्तक का एक अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है कि यहूदा के बैतलहम में अकाल पड़ा और एलीमेलेक अपनी पत्नी और 2 बेटों को लेकर मोआब के देश में चला गया और वहां परदेसी होकर रहने लगा। जब आप इब्रानी भाषा में यहूदा का मतलब देखो तो उसका मतलब है प्रशंसा, और मोआब का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब है निचला स्थान। जब एलीमेलेक प्रशंसा के देश को छोड़कर निचले स्थान में गया तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। एक बात हमेशा याद रखें, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। और जब कभी भी आप यहूदा यानी प्रशंसा वाले स्थान को छोड़कर उन्होंने परमेश्वर की महिमा यानी निचले स्थान में जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला करता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की पत्नी लिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि याकूब उससे कम प्यार करता था, पर परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। जब उसके कोख में चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। जरा सोचें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहूदा पैदा होने के बाद, प्रशंसा आने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब विश्राम कर, क्योंकि तेरे जीवन में यहूदा यानी प्रशंसा आ चुकी है। उसी तरह से जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। याद रखें, जहाँ जहाँ मसीही लोगों के जीवन में प्रशंसा आती है वहाँ वहाँ आजादी और छुटकारा आता है। यीशु मसीह के पीछे भी चले। मेरे प्रिय, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। इसलिए जब पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाला गया और मारा गया तो वह उस समय रोए नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करनी शुरू की। और बाइबल में लिखा है कि जेल की नींव हिली और परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर आजाद किया। अगर आप सोचते हैं कि जब आपके जीवन में गवाही आएगी तभी आप परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे तो आप यहाँ पर गलत हैं। जब आप हर हालात में सच्चे मन और पवित्रताई के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, बिना गवाही के भी उसका धन्यवाद करते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी गवाही यही होती है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। फिर आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक छुड़ाए जाएंगे और ऊंचे किए जाएंगे और सभी चीजें उनको पीछे पड़कर मिलेगी। आमीन। और आपकी मर्जी को आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के हर एक हालात में आपकी प्रशंसा करूंगी ताकि मैं उस स्थान को ग्रहण कर सकूं जो आपने मेरे लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। खुदा परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे साथ जुड़ा हर एक जन ब्लेस किया जाए, इनके घराने, इनके लोग
लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाए। खुदा सबको तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपकी सामर्थ्य लोगों की जिंदगियों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस और यू। अनुग्रह जाए, शैतान की योजनाएं खत्म की जाए, इनके जीवनों में आज का वचन 1000 गुना फलेगा।